नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमा। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाले रोल का जन्म कैसे हुआ? क्यों इस रोल को आज भी याद किया जाता है? असरानी और इस रोल से जुड़ी दिलचस्प बातें आपको यहाँ मिलेंगी। 1 जनवरी का दिन दो मामलों में खास है। पहला, क्योंकि इस दिन नए साल की शुरुआत होती है, और दूसरा क्योंकि इस दिन बॉलीवुड के कमाल एक्टर और कॉमेडी में अपनी छाप छोड़ने वाले गोवर्धन आसरानी का बर्थडे भी है। पर गोवर्धन आसरानी का उपनाम असरा है। वह अपने मूल की दृष्टि में भारत है। मुंबई, महाराष्ट्र और भारत उसका पुराना पड़ोस है, लेकिन कहीं ना कहीं इस्लाम उनके पीछे आ जाता है। असरानी का जन्म जयपुर में एक मध्यम वर्गीय सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता ने एक कालीन की दुकान खोली थी। बता दें, उनकी 4 बहनें और 3 भाई हैं, 2 बड़े और एक छोटा भाई। असरानी को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी और गणित में कमजोर थे। उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन सेंट जेवियर्स स्कूल से पूरी की और ग्रेजुएशन राजस्थान कॉलेज जयपुर से किया। उन्होंने अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में एक आवाज कलाकार के रूप में भी काम किया। वहीं साल 1941 में जन्मे 83 साल के असरानी ने वैसे तो बॉलीवुड में 350 से भी ज्यादा फिल्में की हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई नाम हैं जिन्हें दशकों से सराहा और याद किया जाता है, और असरानी उनमें से एक है। गोवर्धन असरानी, जो कि असरानी नाम से लोकप्रिय थे, अपनी फिल्मों से प्रशंसकों को प्रभावित करने में कभी असफल नहीं हुए, लेकिन शोले में निभाए गए उनके अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाले किरदार के लिए आज भी याद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला किरदार कैसे कलाजयी बन गया? ये रोल क्यों अहम बन जाता है, चलिए जानते हैं। असल में किरदार कहानी का हिस्सा था, इसलिए लिखा जा चुका था, लेकिन इसे ऐतिहासिक किरदारों में शामिल करने की वजह भी इतिहास ही है। शोले देखते समय आपको जेलर की सबसे खास बात उनका हुलिया और उनके बोलने का अंदाज लगा होगा। अब ये हुलिया और अंदाज असल में असरानी ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर से प्रभावित होकर अपनाया था। आखिर क्यों जेलर की हरकतें हिटलर की तरह थी? असरानी ने बताया था कि जब उन्हें इस रोल के लिए साइन किया गया तो फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी और स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद ने उन्हें दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी एक किताब दी। इस किताब में हिटलर की 15 से 20 तस्वीरें भी थीं। असरानी को बिल्कुल हिटलर जैसा लुक बनाने के लिए कहा गया। असरानी के मुताबिक दुनिया भर के एक्टिंग स्कूलों में हिटलर के रिकॉर्डेड आवाज का इस्तेमाल छात्रों के ट्रेनिंग देने के काम में इस्तेमाल की जाती है। इस आवाज में हिटलर अंदाज में खुद को आर्यन बताता है। उसी अंदाज में असरानी ने हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर बोला है। वहीं असरानी ने बताया कि हिटलर की आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि वो जर्मन सेना को प्रभावित कर देता था। बिल्कुल वही अंदाज उन्होंने अपनाया और डायलॉग बोलने के बाद हा हा की। वे उसी अंदाज में बोला जैसे हिटलर बोला करता था, और इस तरह असरानी ने बिल्कुल वैसे ही दर्शकों को हिप्नोटाइज कर लिया जैसे हिटलर अपनी सेना को कर देता था। आपको बता दें, असरानी ने अधिकतर फिल्मों में साइड रोल किए हैं, मगर चला मुरारी हीरो बनने और सलाम मेम साहब जैसी फिल्मों में उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर भी काम किया। असरानी ने 1967 में रिलीज हुई फिल्म कांच में चूड़ियां जैसो फिल्मों में कदम रखा। असरानी ने यूं तो कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया, लेकिन शोले में जेलर का किरदार निभाया और अपने अभिनय अमिट छाप छोड़ दी। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर डायलॉग ऐसा हिट हुआ कि आज भी इस मौके पर बोला जाता है। इसके अलावा मेरे अपने, बावर्ची, परिचय, अभिमान, महबूब, बंदिश, चुपके चुपके जैसी फिल्मों में असरानी ने बेहतरीन अदायगी दिखाई। वहीं आपको बताते चले कि असरानी को कॉमेडियन एक्टर के तौर पर ही माना जाता है, लेकिन कम लोगों को पता होगा कि वह गाना बहुत अच्छा गाते हैं। उन्होंने 1977 में आई फिल्म आलाप में असरानी ने 2 गाने गाए जो उन्हीं पर फिल्माए भी गए। इसके अलावा फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में मशहूर गायक किशोर कुमार के साथ भी एक गाना गाया था। वहीं जहां बॉलीवुड में तो कई कलाकार समय के साथ गुमनामी में खो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही हैं असरानी।
असरानी की फिल्मों में एंट्री मिलने की कहानी आसान नहीं है। काफी मुश्किल से उन्हें मौका मिला और जब मौका मिला तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाले असरानी को बेस्ट परफॉर्मेंस कॉमिक रोल के फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। असरानी ने कई कॉमेडी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा सफल फिल्में अपने कॉमिक किरदार से हमेशा ही फैंस को हंसने और खिलखिलाते हुए मजबूर किया है। असरानी को हिंदी सिनेमा में सफलता 1967 में विश्वजीत की फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में मिली। इस बीच अब वह गुजराती फिल्मों में नायक के रूप में भी दिखाई दिए। आइए उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी कुछ यादगार भूमिकाओं को याद करते हैं। उन्होंने रवि टंडन द्वारा निर्देशित की गई अनहोनी ने असरानी के करियर को परिभाषित करने वाले अभिनय प्रदर्शन को दर्शाया। उन्होंने फिल्म में हास्य भूमिका निभाई। यह असरानी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का क्षमा सुषमा पुरस्कार दिलाया। वहीं दूसरी फिल्म आज की ताज़ा खबर रिलीज की गई। यह बॉलीवुड में सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली कॉमेडी में से एक है। यह फिल्म में असरानी ने मुख्य नायक के सबसे अच्छे दोस्त अमित की भूमिका निभाई थी। 1974 में इस फिल्म में असरानी के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया था। वहीं उनकी तीसरी फिल्म शोले रिलीज की गई, जहां शोले मुख्य रूप से धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की फिल्म थी। जैसा हमने आपको बताया कि असरानी ने एक जेलर के रूप में अपनी पहचान बनाई। वहीं असरानी का अंग्रेजों के जमाने के जेलर का किरदार जर्मनी के हिटलर से काफी प्रभावित दिखता है। उनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों ने उतना ही पसंद किया जितना फिल्म के दूसरे किरदारों को। वहीं अगर असरानी के फिल्मी सफर की बात करें तो वो बचपन से ही फिल्मी की ओर रुझान रखते थे, जिसके कारण उन्होंने पढ़ाई के बाद 1963 में मुंबई आने का फैसला लिया। ऋषिकेश मुखर्जी और किशोर शाहूर के कहने पर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में दाखिला ले लिया। वहीं साल 1964 में उन्होंने एक्टिंग का डिप्लोमा पूरा किया और फिर शुरू हुए फिल्मों में काम ढूंढने का सफर। पुणे से डिप्लोमा कर मुंबई लौटे असरानी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन उनको पहली बार पहचान मिली फिल्म सीमा के गाने से। साथ ही असरानी के ब्लॉकबस्टर फिल्में कुछ इस तरह रहीं जिसे देख सकते हैं पिया का घर और मेरे अपने, शोर, सीता गीता और परिचय, बावर्ची, नमक हराम, अचानक, अनहोनी जैसी फिल्मों के माध्यम से असरानी ने लोगों के दिल में अपनी छाप छोड़ दी। लोगों की हंसी ने असरानी को कॉमेडियन का दर्जा दिया, जिसके बाद उन्होंने साल 1972 में आई फिल्म कोशिश और चैताली में निगेटिव किरदार निभाया। बता दें, असरानी केवल हास्य चरित्र तक सीमित नहीं थे। साथ ही ऐसा नहीं है कि असरानी ने केवल हास्य चरित्र के लिए ही जाने जाते हों। उन्होंने हर चीज में अपना हाथ आजमाया। असरानी ने कभी खलनायक तो कभी नायक के किरदार निभाए हैं। वह हर तरीके से अपने आप को आगे रखते थे। बता दें, 90 का दशक आते आते जब प्रेम कहानियों वाली फिल्मों में आने लगी तो असरानी ने अपने किरदार को बदल लिया। फिर वह हंसोए प्रिंसिपल, मूर्ख मकान मालिक और अगंभीर मैनेजर की भूमिका में दिखने लगे। बता दें, जिस तरह भारतीय खाने में नमक, मिर्च, मसाले का तालमेल होता है और इनमें से अगर किसी भी चीज को कमी रह जाए तो खाने का स्वाद फीका पड़ जाता है, ठीक वैसे ही बॉलीवुड में सिर्फ कॉमेडी के दम पर फिल्में नहीं बनती। कॉमेडी के साथ साथ एक्शन और रोमांस भी जरूर है। आसानी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें इंटरव्यू देने से परहेज है, वह इससे बचते हैं। असरानी का मानना है कि फिल्मों में हास्य कलाकारों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रह गया है। बता दें, पहले की फिल्मों में हास्य कलाकार हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो फिल्में हॉलीवुड से उठा ली जाती हैं। फिल्म का हीरो ही सब कुछ कर लेता है। वह साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन थामकर राजनीति में भी उतरे, लेकिन राजनीति के गलियारे में ज्यादा जम नहीं पाए। उन्हें गुजराती फिल्म 7 कैदी में अभिनय के लिए गुजरात सरकार ने सम्मानित भी किया गया। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आज हमने बात की गोवर्धन असरानी के बारे में, जो भारत में बॉलीवुड दुनिया के सबसे जाने माने कलाकार हैं और मुश्किल है तो आज के समय में उन्हें कोई ना कोई जानता ही है। इसी के साथ देश न्यूज की तरफ से सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए फिल्मी दुनिया के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।
आगे के लिए देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।